दिल रूठा, नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी में काटा, तेरा मेरा चाटा, चाटा लगा जोर से, हमने खा समोसे, समोसे बड़े अच्छे आएंगे। नमस्ते हो गया, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर, नमस्ते नमस्ते कर दिया नाना जी, नमस्ते। क्या तू मेरा बाबू, मैं तुझे ऐसे करूंगी या तू मुझे करेगा? प्यार कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ, अच्छी हूँ, इतनी अच्छी हूँ कि अब वॉइस ओवर कर ले रही हूँ। और मेरे ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन मैं बीमार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा उसमें तबीयत ख़राब हो गया था। और ये दूसरे दिन का है जब मैं हॉस्पिटल से आ गई थी। वो हॉस्पिटल जाने के वक्त का है और हॉस्पिटल से मैं आ गई थी उसके दूसरे दिन का ये है। तो ये मेरे नीडल लगी हुई थी इसी में। तो सुबह शाम पानी चढ़ाने डॉक्टर बोले थे, तो एक ही दिन चढ़ाएं, ज़्यादा नहीं चढ़ाएं, लेकिन इंजेक्शन रोज़ दिला रहा है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मेरे हाथ में है ही ये लगा हुआ। और ये क्लिप मेरा आज का वीडियो है, आज का ब्लॉग है। मैं सोची थोड़ी बहुत शूट कर लेती हूँ क्योंकि कल के लिए मेरे पास कुछ ब्लॉग नहीं है। तो एक दिन का है, मतलब ना कि क्या, एक दिन अगर ब्लॉग नहीं जाता है तो व्यूज कम जाते, वॉच टाइम कमते हैं, तो इसको भी तो ज़रूरत है ना। तो मैं सोची चलो कुछ शूट कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, है ना, क्योंकि मेरी तो एक अलग ही फैमिली बन चुकी है और आप लोग के बिना मेरा मन भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं कूलर में पानी डाल रही थी। और एक बात और बता रही हूँ, हाँ, हस्बैंड के बिना कुछ भी काम अकेले नहीं हो पाता है। और मैं तो बहुत बेबस हो जा रही हूँ इस हालत में। खाना बनाना, रोटी बनाना और कपड़े धुलना, बाबू को भी देखना। बेटी अकेली उतनी छोटी क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाती है बेचारी। बहुत बोलती हूँ तो 2-3 मतलब बर्तन 1-2 धोएगी, फिर वो भी थक जाती है, बाबू को लेती है, बाबू को भी देखती है, बहुत कुछ करती है। मैं हॉस्पिटल में रही ना, तो बाबू को पूरा दिन वही देखी, कितना वो भी करेगी, वो भी थक जाती है ना। और मैं बैठ कर उसे बताती हूँ, बेटा ऐसे करो वैसे करो, तो कर देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, कर देती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बाबू को बाहर लेके गई थी तो मैं कही लो पकड़ो, मैं आती हूँ, काम कर लेती हूँ, तुम ले जाओ। तो बोली थी मम्मी मत करो, मैं कर दूँगी। मैं सोची छोटो बाबू को खिलाने ले गई है तो मैं ही कर देती हूँ। तो मैं पानी ज़्यादा नहीं, आधा बाल्टी ऐसे करके लाती हूँ 2-3 बार और कूलर में डाल देती हूँ ताकि रात तक चल सके। और 2-3 दिन पहले मैं पूरा डाली थी, एक बार डाल देती हूँ ना इस कूलर में पानी तो पूरा दिन चलता है। फिर शाम में डालूँगी तो पूरा रात चलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो पूरा दिन और रात, जब लाइट नहीं रहेगा दिन में तो पूरा दिन और रात ऐसे चलता है। और अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो थोड़ा मुझे चक्कर आ रहे, मतलब अभी उतनी अच्छे से मजबूत नहीं हूँ, फिर भी क्या करूँ, मन नहीं लग रहा था बैठे बैठे। सोची अब थोड़ा बात कर लेती हूँ हस्बैंड से, तो बात करने जा रही थी, फिर सोची नहीं अब बात करूँगी बाद में, पहले मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। आज तो थोड़ी बहुत शूट की हूँ तो, है ना। और हस्बैंड रहते हैं तो मुझे तो किसी भी चीज़ के लिए कोई रोना नहीं होता है। मैं तबीयत ख़राब रहूं या नहीं रहूं मुझे तो समझ में नहीं आता। नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो गई है और ऐसी परेशानी हो गई कि मेरा तबीयत ख़राब और बाबू को भी तबीयत ख़राब हो गया। मेरा ही दूध पीता है ना, तो उसे भी बुखार आ गया, उसका भी 102 डिग्री बुखार है। और मेरा ये हालत हो गया था ना कि मेरा 102-3 डिग्री बुखार था। 103 से मेरा मतलब कम ही नहीं हो रहा था, 102 होता 101 होता, लेकिन कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास गई थी तो बहुत ज़्यादा मेरा सिचुएशन ख़राब हो गया था, तब ब्लड टेस्ट लिखा डॉक्टर।
तो डॉक्टर ही बुलाएं, दूसरे डॉक्टर को ब्लड टेस्ट के लिए, तो वही लेकर गए थे ब्लड। तो वही शाम को लेकर आए तो देखे तो उसी में टाइफाइड निकला। और यहाँ पे मैं कूलर में पानी डाली तो थोड़ा पानी नीचे गिर गया था, तो मैं पोंछ दी सूखा कपड़ा से, क्योंकि बहुत सब फर्श ना बहुत ज़्यादा गंदे थे। मैं बता नहीं सकती कितने ज़्यादा गंदे थे, क्योंकि वो एक दिन तो मैं नहीं कर पाई काम, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब शरीर चलने लगता है ना, तो हम हाउसवाइफ को रुकने का नाम नहीं लिया जाता। मतलब क्या बोला जाता है, बोलते हैं ना कि जब काम करने का मन रहता है, मतलब काम करने का जिसके अंदर रहता है, करता हुआ शरीर रहता है, किया हुआ शरीर रहता है, तो आराम में मतलब उसको आराम करने का आदत नहीं होता है, उसे मन ही नहीं लगेगा। जैसे तैसे सब फैला रहेगा और आराम करिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक दिन तो किसी तरह गुजार ली, लेकिन दूसरे दिन मुझसे दम नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं यही पोंछ रही थी। तो उससे पोछा भी थोड़ा बहुत जो था निकल गया, बहुत ज़्यादा गंदा था और नीचे छिपकली चूहे से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और पोंछने के बाद मैं बर्तन धुलने चल जाती हूँ। और मैं बताना ही भूल गई थी, मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था। तो आप लोग देख रहे हो उधर कूलर में सिलेंडर रखा हुआ था, तो निकाल कर रखा हुआ था भरवाने के लिए। तो छोटा सिलेंडर हस्बैंड के दोस्त भरा यार। थोड़ी सी बर्तन है, कुकर है, एक दो थाली है, तो देखती हूँ धो देती हूँ। एक हैंड से काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बेटी जैसे तैसे तो 2 दिन की, वो भी बच्ची है ना, थक जाती है, रोने लगती है, बाबू को भी संभालना। और कल तो पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में रही, तो बाबू मतलब मैं 7-8 बजे गई थी, 8:30 बजे, तो आई 2 बजे, हाँ 2 बजे के करीब मैं आई थी। तो बहुत पानी चढ़े थे 2 बोतल, फिर 2 बोतल रात में चढ़े, मतलब एक बोतल बड़ा वाला, एक छोटा वाला, ऐसे करके चढ़ा दोनों टाइम। और दोनों टाइम इंजेक्शन लगे, आज भी लगे, शाम में भी लगना है, 15 तारीख तक बोला। तो ये राइट हैंड में है, तो खाने में भी दिक्कत हो रही है। कल से तो भूख नहीं लग रही थी, कल आज थोड़ी बहुत भूख लग रही है, तो खाने में दिक्कत हो रही है। बट कोई ना, लेफ़्ट हैंड से खा रही हूँ, खिचड़ी बना कर। रोटी भी तो नहीं बना पाऊँगी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। अब बर्तन धुल लेती हूँ थोड़ी सी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक हाथ से काम करना। बाय बाय।